टूरिस्ट भी आकर के इस रोज फेस्टिवल को देखते हैं। इनका रोज गार्डन का जो आज का जो फंक्शन है वो हमने ये 3 दिन का किया है और अब की बार तो शायद इससे हम और कुछ अर्न करेंगे, ऐसी स्थिति में है कि वास्तव में अपने आप में भी एक तरह से फ्लावर का जो विशेषता है, भगवान को भी पसंद है तो फूल पसंद है। तो जैसे व्यक्ति सजता है वैसे ये धरती माता का सजने का श्रृंगार है। कभी सपनों को हालात रोक देते थे, लेकिन अब बदल रहा है हरियाणा। लखपति दीदी योजना ने दिया महिलाओं को नया सहारा। अब लाखों बहनों की सालाना आय 1 लाख से ऊपर पहुंच रही है। इस योजना से मैंने एक छोटा सा बुटीक खोला है जिससे मुझे लाभ हुआ है। मैं नायब सिंह सैनी सरकार का धन्यवाद देना चाहती हूँ। ड्रोन दीदी योजना ने गांव की बेटियों को दी तकनीक की उड़ान। अब महिलाएं ड्रोन उड़ाकर खेती में नई क्रांति ला रही हैं। लाड़ो लक्ष्मी योजना ने बेटियों का भविष्य बनाया सुरक्षित। हर महीने बेटियों के खाते में 2100 रुपए की राशि सीधे पहुंच रही है। बेटियों को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना वो शुरू की है। इसके तहत उन्हें हर माह 2100 रुपए की वित्तीय सहायता दी जा रही है। विकास में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हमने उन्हें पंचायती राज संस्थाओं में 50% प्रतिनिधित्व दिया है। बहन बेटियों को उच्च शिक्षा के देने के लिए प्रदेश में खोले गए 80 कॉलेजों में से 30 विशेष रूप से लड़कियों के हैं। आज पोस्ट ग्रेजुएट तक लड़कियों को मुफ्त शिक्षा दी जा रही है। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना ने बेटियों की शादी में बढ़ाया सम्मान और सहयोग। अब 71,000 रुपए तक की शगुन राशि से बेटियों का विवाह हुआ और भी गरिमामयी। जब महिलाएं आत्मनिर्भर हों और बेटियां सुरक्षित, तभी सशक्त होगा हरियाणा। टूरिस्ट भी आकर के इस रोज फेस्टिवल को देखते हैं। मैं सोचता हूँ इसको संवारने में करने में अब तक हम खर्चा करते थे। पिछली बार से हमने कोशिश की कि ये अपने आप ही सारा इसका खर्चा निकले, तो हमने बिना हमारा एक पैसा खर्च किए हुए ये पिछले साल का रोड गार्डन का जो आज का जो फंक्शन है वो हमने ये 3 दिन का किया है और अब की बार तो शायद इससे हम और कुछ अर्न करेंगे, ऐसी स्थिति में है। तो मैं एआई फेस्ट हो रहा है दिल्ली में, कैसे देखते हैं? आज तो रोज गार्डन तो चलने दो, यही फेस्टिवल तो अपन बाद में करेंगे। तो मैं सोचता हूँ कि वास्तव में अपने आप में भी एक तरह से फ्लावर का जो विशेषता है, भगवान को भी पसंद है तो फूल पसंद है, हमको भी पसंद है तो फूल पसंद है। आपस में स्नेह का भी अगर सूचक है तो फूल है, प्रकृति की सजावट है तो उसका रंग बिरंगा फूल है। तो जैसे व्यक्ति सजता है वैसे ये धरती माता का सजने का श्रृंगार है और ये मैं सोचता हूँ कि रोज सबसे प्यारा लगता है। जैसे कमल आध्यात्मिक दृष्टि से भगवान के लिए बहुत प्रिय है, वैसे ही मनुष्य के लिए भी रोज बहुत प्रिय है। तो इसका मतलब ये है कि जैसा रोज महकता है वैसा ही हम सब लोग भी महकें। और फूल की अभिलाषा मिथिली शरण गुप्त ने जिस प्रकार से की, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तू फेंक, इस पथ से जाहे मातृभूमि के लिए श्री वीर अनेक। तो एक तरह से पुष्प की शोभा भी देश के साथ जुड़ा हुआ है, देश के सम्मान के साथ पुष्प का सम्मान है और मैं सोचता हूँ कि व्यक्ति का भी आपस में स्नेह और है उसका विभाग। तो नौजवान गार्डनिंग से जुड़े हैं, इसके लिए क्या संदेश देंगे? देखो, नौजवान गार्डन से जुड़ता है यहाँ पर अधिक से अधिक टूरिस्ट इससे जुड़े, ताकि अगर कोई भी चंडीगढ़ आए तो जैसे बर्ड पार्क देखना उसके लिए आवश्यकता है, रॉक गार्डन देखना उसके लिए एक प्रायोरिटी है, इसी तरह से रोज गार्डन देखना भी उसके स्वभाव में पड़े। इसकी दृष्टि से हम तैयार करेंगे ताकि हर व्यक्ति आए तो यहाँ जरूर घूम के जाए।